वेलकम टू चैप्टर नंबर 55। तो जैसे कि जब मैं ऐड क्रिएट कर रहा था, ठीक है, कोई भी ऐड हम क्रिएट करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन हमें दिखाई देता है डायनेमिक क्रिएटिव। जैसे कि मेरी पिछली वीडियो में जब मैं रीड्स ऐड क्रिएट कर रहा था तो आपको कहा था एक डायनेमिक क्रिएटिव ऑप्शन आ रहा था, आपको कहा था मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो जब भी हम कोई ऐड क्रिएट करते हैं तो हमें एक ऑप्शन मिलता है डायनेमिक क्रिएटिव। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि डायनेमिक क्रिएटिव है क्या और इसके क्या बेनिफिट्स है, और इस फीचर को या जो हमारे ये ऑप्शंस है इसका हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, इसका कैसे हम फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं। तो जैसे कि हम कैंपेन्स बनाते हैं, ठीक है, कैंपेन बनाते हैं, उसके बाद मल्टीपल ऐड बनाते हैं, ठीक है, मल्टीपल ऐड सेट, फिर एक ऐड सेट पे मल्टीपल एड्स, या मैं कहूं कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि मैं ये टेस्ट करना चाहता हूं कि कौन सी बेस्ट ऐड परफॉर्म कर रही है मेरे बिजनेस के या मेरे लिए, है ना, कि मेरी कौन सी ऐड सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रही है। अब इस ऐड के अंदर क्या क्या होता है? हेडिंग होगी, ठीक है, हेडिंग होगी, और प्राइमरी टेक्स्ट, या जिसे हम ऐड कॉपी भी कहते हैं, ठीक है, और क्रिएटिव होगी, या तो इमेजेस होगी या वीडियो होगी, और डिस्क्रिप्शन होगी, और मल्टीपल डिस्क्रिप्शन होगी। ठीक है, तो एक कैंपेन क्रिएट करते हैं, उस कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड्स होगी, और मैं ये चेक, हम मल्टीपल एड्स क्यों बनाते हैं कि कौन सी ऐड में ये बेस्ट परफॉर्म कर रही है मेरे ये मेरे बिजनेस के ये। तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल ऐड जिसमें मल्टीपल इमेजेस होगी या वीडियोस होगी, टेक्स्ट होगा, प्राइमरी टेक्स्ट होगा, या ऐड कॉपी कह रहा हूं, मल्टीपल हेडिंग होगी और मल्टीपल डिस्क्रिप्शन होगी। ठीक है, तो मैं ये टेस्ट करना चाहता हूं। अब डायनेमिक क्रिएटिव में क्या होगा कि आप एक ही ऐड में ये मल्टीपल इमेजेस, मल्टीपल प्राइमरी टेक्स्ट, मल्टीपल हेडिंग, मल्टीपल डिस्क्रिप्शन टेस्ट करोगे। अब फेसबुक का डायनेमिक क्रिएटिव कैसे काम करता है तो समझते हैं। तो जैसे मान के चलो H1 मतलब हेडिंग, ठीक है, H2, यहाँ पे H जो है H1 हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। तो आपने क्या करा है, अब बताऊंगा अभी मैं, ठीक है। तो आपने मल्टीपल H1, H2, H3, ठीक है, और यहाँ पे IMG1, IMG1 इमेज कह रहा हो या वीडियो कह रहा हो, इमेज 2, वीडियो 2, ठीक है। चलो इसके बाद में समझते हैं, पहले मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। तो मैं आता हूँ एक, ठीक है, तो मैं अपने एड्स मैनेजर में आया, क्रिएट पे क्लिक करा। तो अभी इसको भूल जाओ, अभी तक बस हमने क्या करा है, हमने सिर्फ अभी ये समझा है कि हम क्या करते हैं, मल्टीपल एड्स इससे क्रिएट करते हैं क्योंकि मैं मल्टीपल हेडिंग, मल्टीपल टेक्स्ट, मल्टीपल इमेजेस, मल्टीपल डिस्क्रिप्शन टेस्ट करना चाहता हूं। तो आप समझते हैं
डायनेमिक क्रिएटिव क्या काम करता है, क्या बेनिफिट्स है। तो मैंने यहाँ पे ट्रैफिक दे दिया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक, इसको कंटिन्यू करता हूं, सब कुछ सेम चलेगा। तो अब देखो यहां पे डायनेमिक क्रिएटिव आ रहा है ना, डायनेमिक क्रिएटिव, तो डिफॉल्ट ऑफ रहता है, मैं इसको कर देता हूं ऑन, इसको कंटिन्यू करते हैं। बस इतना काम करना है एड सेट पे कि यहां पे आए और डायनेमिक क्रिएटिव को ऑन कर दिया एड सेट ड्राइवर में, तो बाकी सेम रहेगा। उसके बाद करता हूं कंटिन्यू। अब क्या करना है एड ड्राइवर में, यहां पे ठीक है, तो मैं एड ड्राइवर में आ गया, यहां से सिंगल इमेज और वीडियो है। तो अब आ रहा है ऐड मीडिया, तो मैं यहां पे क्लिक करता हूं, ऐड इमेज पे करता हूं। तो डायनेमिक क्रिएटिव का फीचर क्या है कि मैं एक ही ऐड में मल्टीपल हेडिंग, मल्टीपल प्राइमरी टेक्स्ट, मल्टीपल डिस्क्रिप्शन, मल्टीपल इमेजेस या वीडियोस को टेस्ट कर सकता हूं एक ही ऐड के अंदर। जहां मुझे मल्टीपल ऐड क्रिएट करनी थी तो मैं एक ही ऐड के अंदर मैं मल्टीपल हेडिंग, मल्टीपल इमेज, मल्टीपल वीडियो, मल्टीपल प्राइमरी टेक्स्ट और मल्टीपल डिस्क्रिप्शन को टेस्ट कर सकता हूं। तो जैसे मैंने वहां से डायनेमिक क्रिएटिव ओपन करा तो मैं यहां से इमेज ले लेता हूं मल्टीपल, 1 2 3 4, ठीक है, या 3 लेते हैं, इसको करते हैं कंटिन्यू। मैंने 2 बॉडी बिल्डिंग की ले ली, एक डिजिटल से, तो सिर्फ एग्जांपल बताने के लिए, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहां पे प्राइमरी टेक्स्ट आ रहा है और ऐड अनदर ऑप्शन आ रहा है। तो मान के चलो जो मेरा पहला प्राइमरी टेक्स्ट है, want to get पहले मैंने प्राइमरी टेक्स्ट एरिया, वांट टू वेट गेन, फिर ऐड अनदर ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो देखो एक और प्राइमरी टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहां पे लिख देता हूं मैं want to look more powerful, ठीक है। फिर एक और ये ऐड अनदर ऑप्शन आ रहा है। तो ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने डायनेमिक क्रिएटिव ऑप्शन को ऑन करा है। फिर एक और है want to weight gain, तो यहां मैंने 3 प्राइमरी टेक्स्ट को रखा है, यहां पे 3 प्राइमरी टेक्स्ट मैंने यहां पे क्रिएट करे। वैसी है हेडलाइन, तो फर्स्ट हेडलाइन यू वांट बेस्ट सप्लीमेंट, उसके बाद एक और हेडलाइन ऐड कर सकते हो, यू वांट टू बेस्ट, एक एग्जांपल है, ठीक है, बेस्ट हर्बल सप्लीमेंट। फिर एक और हेडलाइन ऐड कर सकते हो, ऐड अनदर ऑप्शन पे क्लिक करके, वांट टू बेस्ट सप्लीमेंट इन योर बजट। तो मैंने क्या करा है, मैं एडसेट ड्राइवर में गया, जहां पे मैंने कैंपेन ड्राइवर में मैंने क्या लिया, ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक लिया, यहां से बस मैंने डायनेमिक क्रिएटिव ऑप्शन को ऑन करा है, डिफॉल्ट ऑफ रहेगा। फिर मैं ऐड ड्राइवर में आया,
जहां पे मैंने ऐड मीडिया में जाके 3 इमेजेस ले ली, उसके बाद यहाँ 3 प्राइमरी टेक्स्ट एरिया, फिर उसके बाद 3 हेडलाइन एरिया, ऐड अनदर ऑप्शन करके आता रहेगा, उसके बाद है डिस्क्रिप्शन। वैसे ही आप डिस्क्रिप्शन ले लोगे। तो अभी मैं एग्जांपल के लिए जो हेडलाइन ली थी वही डिस्क्रिप्शन लेता हूँ। फर्स्ट, फिर ऐड अनदर ऑप्शन करेंगे, सेकंड वन और थर्ड ले लेंगे। और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ऐड अप कर देंगे। उसके बाद वेबसाइट का यूआरएल, तो अभी मैं एग्जांपल की ये देता हूँ, या कोई ठीक है जो आपका है वो यहाँ दे दोगे, वेबसाइट यूआरएल और डिस्प्ले लिंक पे। तो अब देखो मैंने 3 इमेजेस, 3 प्राइमरी टेक्स्ट, 3 हेडलाइन और 3 डिस्क्रिप्शन लिया है। तो यहाँ पे मुझे प्रीव्यू दिखाएगा, ये देखो। तो फर्स्ट है वांट टू वेट गेन, फर्स्ट प्राइमरी टेक्स्ट। अब ये काम कैसे करेगा? तो क्लियर है डायनेमिक क्रिएटिव, तो अब दोबारा से समझ लेते हैं। तो जैसे कि हम, अगर मैं स्टार्टिंग में आता हूँ, हम एक कैंपेन बनाते हैं और मल्टीपल एड्स बनाते हैं। जैसे मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ कि मल्टीपल एड सेट और मल्टीपल एड्स जरूर क्रिएट करना है, कम से कम 3 to 4 एड सेट और 3 to 4 एड्स होनी चाहिए। तो जब भी डायनेमिक क्रिएटिव क्रिएट करना है, जब डायनेमिक क्रिएटिव एड क्रिएट करनी है, तो इसके आपके पास 3 to 4 हेडलाइन, 3 to 4 इमेजेस या वीडियोस, 3 to 4 एड कॉपी या प्राइमरी टेक्स्ट और 3 to 4 डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। तो जैसे मैं रिकमेंडेड करता हूं कि आपको कम से कम 3 to 4 एड्स क्रिएट करनी है। तो हम मल्टीपल एड्स इससे क्रिएट करते हैं क्योंकि मैं टेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे कौन सी बेस्ट एड परफॉर्म करनी है मेरे बिजनेस के मेरे या क्लाइंट के बिजनेस के तो यही ऑप्शन है डायनेमिक क्रिएटिव कि आप एक ही एड के अंदर ये मल्टीपल इमेजेस, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडिंग और डिस्क्रिप्शन को टेस्ट कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको करके बताया। अब कैसे काम करेगा फेसबुक की एल्गोरिथम, जैसे आपने डायनेमिक क्रिएटिव ऑप्शन को ऑन करा है। तो देखो, सबसे पहले एक वेरिएशन बनाएगा, ये तो हो गया सिंपल वेरिएशन। H1 को हेडिंग 1 जो है इमेज 1 के साथ, हेडिंग 2 को इमेज 2 के साथ और हेडिंग 3 को इमेज 3 के साथ। अगर वीडियो है तो वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3। एक वेरिएशन ये हो गया। सेकंड क्या करेगा, H1 को इमेज 2 के साथ दिखाएगा। ठीक है, चलो आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, तो यहां पे क्या करेगा, H1 को दिखाएगा इमेज 2 के साथ, फिर H2 को दिखाएगा इमेज 1 के साथ, और हेडिंग 3 को दिखाएगा H1 को दिखाएगा जैसे H3 के साथ, H2 को दिखाएगा इसके साथ और इसको दिखाएगा इमेज 2 के साथ। ठीक है, जैसे एक तो ये बनेगा वेरिएशन पहला H1 को इमेज 1 के साथ, H2 को इमेज 2 के साथ, H3 को इमेज 3। एक और वेरिएशन बनेगा H1 के साथ इमेज 3, H2 को इमेज 1, H3 के साथ इमेज 2। तो यहाँ पे जितने ज़्यादा वेरिएशन बन सकते हैं उतने वेरिएशन बनाएगा। अगर से और भी वेरिएशन बन ठीक है, तो जैसे H1 के साथ दिखा देगा इमेज 2, तो जितने वेरिएशन बन सकते हैं वो उतने वेरिएशन बनाएगा और टेस्ट करेगा। और जो सबसे बेस्ट होगी और जो सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगी उसके तो आप उसको कंटिन्यूअस चला सकते हो। तो फेसबुक क्या करेगा, मल्टीपल वेरिएशन टेस्ट करेगा कि कौन सी बेस्ट परफॉर्म कर रही है आपके, कौन सी बेस्ट परफॉर्म करेगी। तो फेसबुक क्या करेगा, मल्टीपल वेरिएशन बनाएगा आपके लिए और यूजर्स को शो करेगा। तो जैसे देखते हैं, तो जैसे ये है फर्स्ट वेरिएशन है ना। तो जैसे H1 ये हमारा था प्राइमरी टेक्स्ट वांट टू वेट गेन और हेडलाइन थी यू वांट बेस्ट सप्लीमेंट। अब मैं जाता हूं व्यू मोर वेरिएशन पे।
तो ये आ रहा है ना, व्यू मोर वेरिएशन, देखो ठीक है, इस पे क्लिक करा, यहां पे दिखा रहा है 22 वेरिएशन। वैसे कितनी होनी चाहिए, 3 ही होनी चाहिए, H1 इमेज 1, S2 इमेज 2, S3 इमेज 3, पर यहां 22 वेरिएशन के सामने दिखा रहा है। तो यहां देखो पहला वेरिएशन, सेकंड, ठीक है, और थर्ड। तो यहां डिफरेंट मुझे यहां पे वेरिएशन के साथ दिखा रहा है, ठीक है, मतलब कहां पे कहां एड्स होएगी। तो फेसबुक क्या करेगा, मेरी एड को डिफरेंट वेरिएशन पे दिखाएगा। तो क्या हो सकता है, जैसे आपको मैंने बताया कि H1 को इमेज 2 के साथ दिखाएगा, ठीक है। तो अपने आप ही फेसबुक जितने ज्यादा वेरिएशन बनाएगा उतने ज्यादा वेरिएशन, जितने ज्यादा वेरिएशन बना सकते उतने वेरिएशन बनाएगा, और जो सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगी और उसको आप कंटिन्यूस चला सकते हो। तो डायनेमिक क्रिएटिव का बेनिफिट्स क्या है कि आपको डिफरेंट मल्टीपल एड्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक ही एड के अंदर क्या कर सकते हो, मल्टीपल हेडिंग, मल्टीपल इमेजेस, मल्टीपल वीडियोस, मल्टीपल प्राइमरी टेक्स्ट, मल्टीपल डिस्क्रिप्शन को टेस्ट कर सकते हो। और एक चीज यहां पे रह गई थी, मल्टीपल कॉल टू एक्शन बटन को भी टेस्ट कर सकते हो। जैसे पहला कॉल टू एक्शन बटन है रन मोर, यहां एड अनदर ऑप्शन में जाऊंगा, तो यहां पे जैसे मैं टेस्ट करना चाहता हूं साइन अप, उसके बाद एड अनदर ऑप्शन में जाता हूं, रन मोर हो गया, साइन अप हो गया, और अप्लाई नाउ। तो ऐसे में मल्टीपल कॉल टू एक्शन भी टेस्ट कर सकता हूं। तो फेसबुक क्या करेगा, मल्टीपल वेरिएशन बना के मेरी एड को शो करेगा यूजर्स को। तो क्लियर, डायनेमिक क्रिएटिव क्या है कि मैं मल्टीपल इमेजेस, मल्टीपल हेडिंग्स, मल्टीपल प्राइमरी टेक्स्ट या एड कॉपी और मल्टीपल डिस्क्रिप्शन को टेस्ट कर सकता हूं एक ही एड के अंदर। बस आपको क्या करना है, उसके ये एडसेट ड्राइवर में जाके डायनेमिक क्रिएटिव ऑप्शन को ऑन करना है, जो डिफॉल्ट रहेगा ऑफ, डिफॉल्ट रहेगा ऑफ, जैसे कि यहां पे दिख रहा है। और हम क्या करेंगे, ऑन, कंटिन्यू, फिर आएंगे ऐड ड्राइवर में, और यहां पे ऑप्शन दिखेंगे आपको ऐड अदर ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहां से आप मल्टीपल हेडिंग, मल्टीपल इमेजेस, मल्टीपल वीडियोस, मल्टीपल ऐड कॉपी और मल्टीपल डिस्क्रिप्शन का ऐड आप कर सकते हैं। तो इस चीज की प्रैक्टिस करना, डायनेमिक क्रिएटिव ऑप्शन को ऑन करना और मल्टीपल हेडिंग्स, इमेजेस, वीडियोस को टेस्ट करना। जैसे आपको मैंने बताया डायनेमिक क्रिएटिव के ये आपको मल्टीपल इमेजेस, मल्टीपल वीडियोस या मल्टीपल हेडिंग्स, डिस्क्रिप्शन और ऐड कॉपी की जरूरत पड़ने वाली है, तो ये आपके पास होने चाहिए। तो इस चीज की प्रैक्टिस करना कि कोई डाउट ना रहे। और इस वीडियो से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।